Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English by Anpurna. In the previous video we have to talk about the primary auxiliary verb. मतलब इसके पहले हमने प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में बात की थी और उसमें आपको बताया गया था कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन से होते हैं। तो उनके 3 टाइप्स को डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था टू बी एंड सेकेंड इज टू हैव एंड लास्ट इज टू डू। इस क्लास में हम नंबर 2 को पढ़ेंगे, यानी कि यूज ऑफ हैव। यहाँ पे टू हैव के यूज को पढ़ेंगे कि हैव का यूज वैसे तो आपको पता है कि मेन वर्ब के लिए भी यूज होता है और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी यूज होता है। तो यहाँ पे हम एज अ प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में हैव का यूज देखेंगे। तो ये हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी का नंबर 2 है, यानी कि पार्ट 2 है। इसमें हम यूज ऑफ हैव के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि आपको उसमें बताया गया था कि हैव की जो फैमिली है वो कौन कौन सी है। तो हैज है, हैड है और हैव है। ये तीनों इसमें आते हैं, यानी कि यूज ऑफ हैव में आते हैं, जो कि प्राइमरी ऑक्सिलरी है। और प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में हैव का यूज किस किस कंडीशन में किया जाता है, कब किया जाता है वो बताया जाएगा। तो एज अ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हैव का यूज हम कैसे करते हैं, परफेक्ट टेंस में करते हैं। मतलब कभी भी जब भी हम प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में हैव का यूज करना होगा हमें, तो हम उसे परफेक्ट टेंस में ही करेंगे। परफेक्ट में आपको पता है काम खत्म हो चुका होता है। सो यहाँ पे देखते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर होगा। सी हैज एक्टेड इन अ फिल्म, वह फिल्म में एक्टिंग कर चुकी है। अब देखिए एक्टेड इन अ फिल्म मतलब वो काम कर चुकी है। तो यहाँ पे हैज का यूज हुआ है। सो हैज क्या हो जाएगा, हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी हो जाएगा। वैसे तो हमने बताया कि हैव का यूज हम दोनों के रूप में कर सकते हैं, एज अ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब एंड एज अ मेन वर्ब। तो हम दोनों के लिए इसका यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे अभी हम केवल इस क्लास में प्राइमरी ऑक्सिलरी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी के रूप में हैव का यूज हम कब करेंगे, परफेक्ट टेंस में करेंगे। और एग्जाम्पल में देखिए दिया है सी हैज एक्टेड इन अ फिल्म। सो यहाँ पे हैज का जो यूज हुआ है उसे हम प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट है आई हैड मेट हिम बिफोर, मैं उससे पहले ही मिल चुका था। तो यहाँ पे जो हैड का यूज हुआ है वो हैव के ही फैमिली से आता है। आपको बताया गया है कि जो हैव है वो क्या है, मेन है, हेड है, और इसके ये तीनों फैमिली हैं। तो हैड मेट हिम बिफोर। नेक्स्ट है ही हैज नॉट गॉन टू द मार्केट, वह बाजार नहीं जा चुका है, वह बाजार नहीं गया है। सो यहाँ पे हैज नॉट का यूज हुआ है। सो इट इज अ प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। नेक्स्ट है हैव यू सीन हिम बिफोर। आपको पता है कि कभी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो भी ऑक्सिलरी वर्ब है वो पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे हैव यू सीन हिम बिफोर, क्या तुमने उसे पहले कभी देखा है। तो ये जो हैव का यूज हो गया ये हमारा सबसे पहले आ गया, और ये हैव हमारा क्या कहलाएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। सो ये आपको इतना पता है कि जो यूज ऑफ हैव है, यानी कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में जो कंडीशन 2 है, जो कि यूज ऑफ हैव है, उसे हम कब यूज करते हैं, तो हमेशा वो परफेक्ट टेंस में यूज होगा। और उसकी फैमिली में कौन कौन से आते हैं, तो हैज, हैड और हैव। नेक्स्ट है एज अ प्राइमरी ऑक्सिलरी, मतलब ये जो हैव का यूज है वो उसे एज अ प्राइमरी ऑक्सिलरी और भी कहाँ कर सकते हैं वो सीखते हैं। तो कभी भी जब हमें राइट दर्शाना हो, यानी कि अधिकार शो करना हो, किसी ऐसा सेंटेंस बनाना हो जिसमें हमें अधिकार शो करना है, तो वहाँ पे हम एज अ प्राइमरी ऑक्सिलरी इसका यूज कर सकते हैं, किसका, हैव का। और नेक्स्ट है रिलेशन, जब भी हम संबंध दर्शाएंगे तब भी हम इसका यूज कर सकते हैं। एंड इंडिविजुअल कैरेक्टर, और इसे इंडिविजुअल कैरेक्टर व्यक्तिगत के साथ भी इसका यूज कर सकते हैं। तो जब भी हमें ये दर्शाना हो, इन सबको शो करना हो, तो हम इसमें इस हैव वाले फैमिली का यूज कर सकते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज वी हैव अ बिग हाउस। यहाँ पे क्या दर्शाया गया है, राइट, अधिकार दर्शाया गया है। वी हैव अ बिग हाउस, मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है। सो ये हैव जो यहाँ पे है वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी हो जाएगा। और इसमें क्या दर्शाया गया है, राइट, अधिकार दर्शाया गया है। मतलब ये अपने से अधिकार दर्शाया गया है कि हाँ हमारे पास बहुत बड़ा घर है। नेक्स्ट है ही हैज 2 चिल्ड्रेन, उनके 2 पुत्र हैं या फिर उसके 2 पुत्र हैं।
तो ये जो रिलेशन दर्शा रहा है ये हमारा क्या हो जाएगा, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट है सी हैज अ नाइस टेम्पर, उसका मिजाज अच्छा है। यहाँ पे देखिए जो सी हैज अ नाइस टेम्पर, उसका मिजाज अच्छा है, यानी कि हम किसी के व्यक्तिगत कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, जो उसका मिजाज अच्छा है यानी कि वो अच्छा इंसान है। तो यहाँ पे जो हैज का यूज हुआ है वो भी हमारा प्राइमरी ऑक्सिलरी में आएगा। नेक्स्ट है ही हैड अ प्लेंटी ऑफ मनी, उसके पास बहुत अधिक धन है। तो यहाँ पे देखिए हैड का यूज हुआ है। सो ये जो हैव, हैज और हैड ये तीनों हमारे किस फैमिली में आते हैं, तो हैव वाले फैमिली में आते हैं। वो भी कौन से हैव, मेन वर्ब नहीं, ऑक्सिलरी वर्ब। ये जो हमारा क्लास है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ये जो क्लास है वो ऑक्सिलरी वर्ब का है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। अभी हम उसी में चैप्टर जो टाइप्स 2 है यानी कि यूज ऑफ हैव का यूज कैसे कैसे होता है वो हम सीखे हैं। इसके बाद हम टू डू का यूज कहाँ पे करते हैं, जो कि हमारा थर्ड पार्ट है किसका, प्राइमरी ऑक्सिलरी का। सो यूज ऑफ डू का यूज अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप यूज ऑफ हैव के बारे में समझिए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चीज को लेके आएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।